गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग न्यू लेसन पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो के डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। अब ये लेसन रॉबिन्सन क्रूसो वाला लेसन जो है वो मैंने आपको थर्ड में, जब आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड में थे तो थर्ड स्टैंडर्ड में हमने ये लेसन पढ़ा है ऑलरेडी, रॉबिन्सन क्रूसो वाला। ओके, तो आप लोग देखना और आपको फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, मज़ा आएगा। ओके, रॉबिन्सन क्रूसो's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक बार रॉबिन्सन क्रूसो अपने शिप में कहीं जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा तूफान आया और उनकी शिप जो है वो टूट गई और वो एक आइलैंड पे रहने लगे अकेले। और उस आइलैंड पे वो अकेले उन्होंने एक जो था रॉक था, उस रॉक के अंदर उन्होंने अपना घर बना लिया। एक गुफा जैसा था, उसमें केव जैसा था, उसमें अपना घर बना लिया। और वो उस गुफा को या केव को वो कासल कहते थे। कासल मतलब महल या किला, वो अपना किला या गढ़ कहते थे उसको। ओके, और वहाँ पे अकेले ही रहते थे और जो वहाँ आइलैंड पे उनको फल फ्रूट फिश कुछ जो भी मिल जाता था वो खाते थे और अकेले ही रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने उस आइलैंड पे एक पैर का निशान देखा और उस पैर के निशान को देख के वो घबरा गए कि भाई मैं तो इस साइड आया ही नहीं और ये मेरे पैर का निशान नहीं है, तो दूसरा कौन इस आइलैंड पे आया। याद आई स्टोरी? ओके, तो हम अभी ये वाला लेसन पढ़ेंगे, ये स्टोरी पढ़ेंगे। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट I was surprised to see the footprint of a man on the sand. अब इन्होंने एक बोट बनाई थी छोटी सी और जब ये अपने बोट की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि मिट्टी में एक पैर का निशान बना हुआ है। I stood amazed. I listened. I looked around me. और मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं सुनने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने चारों तरफ देखा। I could neither hear nor see anything. और मैं कुछ भी सुन नहीं पाया, ना मुझे कुछ भी दिखाई दिया आजू बाजू में। I went up higher to look down. और मैं ऊपर थोड़ी ऊंचाई पे गया और वहाँ से देखने लगा कि कहीं पे मुझे कोई दिखाई देता है। I went up the shore and down the shore. अब जो शोर होता है, शोर मतलब जो सी शोर होता है ना, दरिया किनारा। अब मैं दरिया किनारे के आसपास गया, इधर गया उधर गया, बट इट वॉज नो गुड। पर मुझे वहाँ पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। अब मुझे वो एकमात्र फुटप्रिंट दिखाई दिया और दूसरा कोई भी फुटप्रिंट मतलब पैरों का निशान, कोई भी दूसरा पैरों का निशान कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। I went to it again to see if there were any footprint and to tell if it had been my imagination. अब मैं फिर से उस फुटप्रिंट के पास गया और देखने लगा कि कहीं सच में ये फुटप्रिंट है या मेरा इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन मतलब मेरी सोच है, मेरी कल्पना है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मैं गलत नहीं था। For there was exactly the print of a foot. पर जब मैंने वापस जाके देखा तो मैंने देखा कि वो पैर का ही निशान था। टो मतलब आगे का जो पंजा होता है या अपने जो उंगलियां होती है पैर की उंगलियां, उसको टो कहते हैं। और जो हील मतलब जो एड़ी वाली साइड होती है उसको हील कहते हैं। तो पूरा ही पंजे का निशान बना हुआ था, इंसान के पैर का निशान था। Every part of a foot I could imagine how it came here. अब मैं सोचने लगा कि मैं तो इस तरफ आया ही नहीं, फिर ये पैर का निशान यहाँ कैसे आया। I stayed a long time thinking but became more and more confused. और मैं बहुत देर तक सोचता रहा पर मैं एकदम confused हो गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। और फिर मैं बहुत डर गया और अपनी घर की तरफ भागा। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps। और जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा आगे चलता, 2-4 कदम आगे चलता और फिर घबरा के पीछे देखता कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और मुझे हर झाड़ी या हर पेड़ किसी इंसान की तरह ऐसा लगता था कि हर झाड़ी और पेड़ के पीछे कोई इंसान छुपा हुआ है। When I came to my cave which I called castle। और मैं जब अपने घर पे आया जिसको मैं अपना महल कहता था, कासल कहता था, I ran inside it। और मैं उसके अंदर भागा। As if I was being chased। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं सीधा जंप मार के अंदर चला गया। आई डो नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर। अब वो कह रहा है मैं सीधा जंप मैंने सीढ़ी का भी इस्तेमाल नहीं किया और मैं सीधा ही उस होल, मतलब जो उसका दरवाज़ा था, उस होल के अंदर कूद के चला गया। उस रॉक के अंदर, जो पहाड़ के अंदर उसका जो गुफा थी ना, उस गुफा के अंदर सीधा कूद गया। विच आई कॉल द डोर। और उस होल को मैं डोर कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एन एनिमल कुड रन। और मैं इतना तेज़ भागा कि जितना कोई एनिमल दौड़ता है उससे भी फास्ट दौड़ा। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है। कल हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे। ये नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो, उसमें ये बाकी का लेसन फिनिश करेंगे। ओके, आज हम इतना ही रीड आउट करते हैं। सो सी यू in the next part of this lesson. Good day, goodbye, see you.